अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज के खाने में मैं बनाने लगी हूँ शिमला चिकन। और ये मैं कोई तकरीबन 6 महीने के बाद बनाने लगी हूँ। आई डोंट नो कि मैंने इतना टाइम क्यों नहीं बनाया, हालांकि मुझे पसंद भी हैं। लेकिन फिर भी तो खैर चलो, आज हम बना रहे हैं खाने में शिमला चिकन। और कल और परसों मैं टिकटॉक पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, लाइक 2 दिन इतना मसरूफ़ थी ना। नूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसको फ्लू हो गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से फिर मैं घर में ही मसरूफ़ थी, उसको टाइम देती रही हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो पहली फुर्सत में व्लॉग रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई मसरूफ़ियत हो जाती थी। और मेरे अपने भी बहुत सारे काम थे करने वाले, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँगी। डेली के डेली व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी, और यूट्यूब भी मैं इंशाल्लाह अपना कंटिन्यू करने वाली हूँ। फ़ोन मैंने मंगवा लिया है, 4 या 5 अक्टूबर को आ जाएगा वो भी। फिर उसके बाद अपने यूट्यूब पे भी जो है ना प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। पहले मैं कर रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया, फ़ोन का कुछ मसला हो गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह दोबारा से मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। तो नेक्स्ट मंथ तो खैर से फिर मेरी बर्थडे भी है इंशाल्लाह। मेरी सालगिरह का महीना है, 14 अक्टूबर को मेरी सालगिरह है। जिस चीज़ ने जो जो तोहफे लेने हो ना भाई, अभी से लेके रख लो। मजाक कर रही हूँ भाई। तो खैर ये है कि फिर मैं ना अपनी सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। मैं शादी से पहले किया करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं करती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मेरी सालगिरह 14 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद नूर की दादों का जो इंतकाल हुआ था वो भी 14 अक्टूबर को हुआ था। तो ये एक जो इत्तेफाक है ना मेरी ज़िंदगी का, इस वजह से फिर मैं इस दिन को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड के लिए तो ये एक गम का दिन है ना। तो मैं फिर इस दिन कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करती हूँ। और हम लोग उस दिन ख़त्म वगैरह दिलाते हैं और दुआएं मगफ़िरत करते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। और फिर 15 अक्टूबर को जो है ना, वो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो मैंने ट्रीट लेनी हो अपने हस्बैंड से, कोई केक वगैरह या इस तरह की कोई बाहर जाना आना हो, तो ये सारी चीज़ें फिर हम तब कर लेते हैं। और वैसे भी ये सालगिरह वगैरह ये सब तो बच्चों की चीज़ें हैं। बच्चों पे ही सूट करती हैं। हमारी उम्र तो नहीं ना रही अब हम ये सारे काम करें। और वैसे बस ये है कि फिर हम अपनी सालगिरह का नाम देकर ना अपने हस्बैंड से कोई भी तोहफ़ा अच्छा खासा ले सकते हैं। ये हमारा ट्रिक है एक। तो खैर खाना जो है ना मैंने बना लिया था। और फिर उसके बाद रोटियां जो है मैंने बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वैसे भी नूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो इसी हम लोग नहीं ऑन कर रहे हैं। इस वजह से फिर रोटियां बाहर से मंगवा ली, मैंने कहा ज़्यादा घर में सेक हो जाएगा। तो खाना माशाल्लाह से रेडी हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं अभी खाना बनाने लगी हूँ, और आज खाने में बनेंगे मटर चावल। पहले मैंने कहा कि दूध गर्म कर लूँ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जब आप दूध गर्म कर रही होती हैं तो इसमें क्या ऐड करती हैं। ये सौंफ होते हैं, इनसे बच्चों का हाजमा दुरुस्त रहता है। जो बच्चे शुरू से फार्मूला फीड रहे हों और फिर उनको दूध अगर चेंज करवाया जाए तो अक्सर बच्चों में कब्ज़ का या गैस का इशू हो जाता है। तो ये सौंफ जो है ना, उस मसले को हल कर देते हैं। मतलब बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ईजी रहता है इससे। आज मुझे समझ आ ही नहीं रहा था कि मैं प्रेशर कुकर के ऊपर क्या चीज़ लटकाऊँ, तो फिर मैंने पत्ता ही चिपका दिया। मैंने कहा चलो आज पत्ते से ही काम चला लेते हैं। और मैं ये कहने वाली थी कि ऑनलाइन वर्किंग का लिंक मैंने रिफ़्रेश करके बना है। टीम की तरफ से आपको रिस्पॉन्स कर लिया जाएगा। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है यार। पिछले दिनों में मेरे पास जितने फॉर्म फिल होके आए ना, मैंने सबको रिस्पॉन्स किया है। और माशाल्लाह कितनी लड़कियों ने ज्वाइनिंग की है, और एक दो तो लड़कियां वो माशाल्लाह ऐसे दिनों में ग्रो करती जा रही हैं। बड़ी लकी हैं वो माशाल्लाह से। तो जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिल करें। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अच्छी खासी जो है ना वो अर्निंग मंथली की घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, जो कि घर में रह के काम करना चाहती हैं। और मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से, अपनी तमाम बहनों से मैं एक बात भी शेयर करना चाहती थी और मशवरा भी लेना चाहती थी, लाइक कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑनलाइन बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं साथ ही साथ अपना कोई और बिज़नेस स्टार्ट करूँ जिसको मैं खुद ऑन करूँ, खुद ओनर बनूँ। तो आजकल मुझे इस चीज़ का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। मैं इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सोच भी रही हूँ कि मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है कि माशाल्लाह घर में रहकर उन्होंने छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं। ख़ासतौर पर रेज़न आर्ट का बहुत चल रहा है आजकल काम। तो मैंने अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड से भी इस बारे में बात की है, जो कि इस तरह के कोई ना कोई बिज़नेस चला रही हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छे मशवरे दिए हैं। तो आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा मशवरा हो तो मुझे लाज़मी दीजिएगा, क्योंकि मैं अब अपने काम को थोड़ा सा ग्रो करना चाहती हूँ। वैसे जो मेरा माइंड बन रहा है ना, वो ये है कि मैं यहाँ पे ओमान में रहकर एक पाकिस्तानी स्टोर ओपन करूँ, लाइक जिसमें लेडीज़ की एक्सेसरीज़ वगैरह, कपड़े ख़ास तौर पे, क्योंकि भाई यहाँ पे रह के एज़ अ पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी कपड़ों के लिए कितना खज्जल ख्वार होना पड़ता है ना, ये सिर्फ मुझे पता है। कि लाइक हमें शर्ट कहीं और से बाई करनी पड़ती है, ट्राउज़र कहीं और से, दुपट्टा कहीं और से। और मुझे मतलब मेरी मर्ज़ी के कपड़े आज तक कभी यहाँ नहीं मिले। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरे साथ साथ दूसरी ओवरसीज़ बहनों को भी फ़ायदा हो, जो कि यहाँ ओमान में, दुबई, सऊदीया इस तरह की जगहों पर रहती हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके, इस पॉइंट को लेके थोड़ा सोच रही हूँ। अब आपके पास अगर कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो मुझे लाज़मी बताइएगा। और जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं ना, एक तो आपने कमेंट करना है कि कहाँ से देख रही हैं वीडियो। दूसरा ये कि यार अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल होके, क्योंकि इन सारी चीज़ों का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है यार। तो चाहे आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट से करें, लेकिन करें लाजमी। अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए इंसान के पास। तो खाना माशाल्लाह से हो गया है रेडी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।